नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा टी20 मुकाबला चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर में खेला गया और यह मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी और जिस टीम की जीत होगी वह इस सीरीज में और मजबूत हो जाएगी। युवा सितारों अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज कप्तान अभिषेक शर्मा का बल्ला तूफान लाने वाला था। मुल्लामपुर की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी 100 रन बनाए। टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दूसरे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स 2030 बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक्स का है। दोस्तों, आज मुल्लामपुर चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा टी20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि मुल्लामपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना आसान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम और ओपनिंग करने आए एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक। पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार टाइमिंग से कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में मार्करम ने 100 रन पूरे कर दिए। फिर लेग साइड पर ग्लांस करके 4 रन बटोरे। मार्करम 8 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 0 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डी कॉक ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्करम ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डी कॉक ने फ्लिक करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 26 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 17 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 34 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 25 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की इन स्विंगर गेंद पर डी कॉक ड्राइव करने गए, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी। क्विंटन डी कॉक 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 22 रन था। क्रीज पर आए रिजा हेनरिक्स और अगली ही गेंद पर हेनरिक्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 34 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और मार्करम ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन से किया। दूसरी गेंद पर हेनरिक्स ने एक और चौका मारा। मार्करम 38 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 8 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 44 रन था। छठी ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर हेनरिक्स ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद भेज दी। अगली गेंद पर हेनरिक्स ने एक और जड़ा। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी महंगी गेंदबाजी कर रहा है। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 39 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और मार्करम ने उनकी फ्लैट गेंद को लेग साइड 39 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और मार्करम ने उनकी फ्लैट गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 36 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 54 रन था।
8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और हेनरिक्स ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर हेनरिक्स ने एक और लगाया। मार्करम 36 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 32 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 66 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर मार्करम 36 रन पर नाबाद थे ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 44 रन पर नाबाद थे और हेनरिक्स 32 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 74 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की फ्लाइटेड गेंद को हेनरिक्स ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। रिजा हेंड्रिक्स 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक शामिल था। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। क्रीज पर आए डेवोल्ट ब्रेविस और अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 44 रन पर नाबाद थे और ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद गुगली थी। मार्करम उसे पढ़ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। एडन मार्करम 32 गेंदों पर 65 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 7 चौके 8 और 3 शामिल थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और अगली ही गेंद पर स्टब्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 86 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की गेंद पर ब्रेविस ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन बटोर ली। अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और चौका मारा। ब्रेविस 18 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की रौनक 1 पर स्टब्स ने स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। ब्रेविस 18 रन पर नाबाद थे और एस्ट्स 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्टब्स ने नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और लगाया। अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए अगली 2 गेंदों पर स्टब्स 40 रन पर और फरेरा को 15 रन पर आउट कर दिया। स्टब्स 40 रन पर आउट हुए और फरेरा 15 रन पर आउट हुए रन पर। अर्शदीप का चौथा विकेट साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन था। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर मिलर डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। डेविड मिलर 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए। साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन था। अंतिम गेंद पर रबाड़ा को आउट करके अर्शदीप सिंह ने अपना 5वां विकेट पूरा किया। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। अब 211 रनों का लक्ष्य भारत के सामने चुनौती जैसा खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को चेंज कर मैच अपने नाम कर पाएगा या साउथ अफ्रीका बढ़त बना लेगा। और यहां पर सवाल सिर्फ T20 मैच जीतने का नहीं था, यहां सवाल सम्मान की लड़ाई लड़ने का था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत बल्लेबाजी से आई थी। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। उनके सामने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का चैलेंज था। ऐसे में 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव से 4 रन जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर अभिषेक चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 0 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और शुभमन गिल ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री 4 रन से किया। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने अपर कट लगाकर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे।
भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान की फुल लेंथ गेंद को अभिषेक ने मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 41 रन था, बिना किसी नुकसान के 41 रन था। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और गिल ने नीचे बैठकर स्वीप करके डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और अभिषेक ने उनकी छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर क्रंच करके एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन था। सातवें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यासन की बाउंसर गेंद पर शुभमन गिल पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच लपक लिया। शुभमन गिल 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक शामिल था। भारत एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था। क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सूर्य सूर्य चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 72 रन था। आठवें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अभिषेक ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट ड्राइव से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 4 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 80 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन की शॉर्ट गेंद पर सूर्य कुमार ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और लगाया। अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 22 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर अभिषेक ने स्वेल पुल लगाकर फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की गेंद पर सूर्य कुमार ने रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की छोटी गेंद को अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर कट करके पॉइंट बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 120 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान की स्लोअर कट्टर पर सूर्य कुमार बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े कप्तान एडन मार्करम ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और अगली ही गेंद पर तिलक ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की फुल टॉस को अभिषेक ने मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर तिलक ने लेग साइड पर ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर तिलक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 176 रन था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की गेंद पर तिलक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर तिलक ने एक और लगाया। अभिषेक 59 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की यॉर्कर पर अभिषेक डिग नहीं कर पाए, लेकिन गेंद मिस हो गई और 22 से 4 रन।
अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 88 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर तिलक ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक ने जड़दिया ने जड़कर मैच जीत लिया। अभिषेक शर्मा 62 गेंदों पर 112 रन और संजू सैमसन 28 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाबाद रहे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर भारत चिल्लाने लगा। सूर्य कुमार यादव 30 रन और अभिषेक शर्मा 112 रन की ताबड़तोड़ पारी और संजू सैमसन 50 रन की साझेदारी ने भारत को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। अभिषेक का यह प्रदर्शन जिसने देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि मैच में भारत पर दबाव था और ऐसे में जो कारनामा अभिषेक ने किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसे देख साउथ अफ्रीकी टीम भी यकीन ना कर पा रही हो कि अभिषेक ने इस मैदान पर एक शानदार ऐतिहासिक पारी खेल दी हो। भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था और साउथ अफ्रीकी खेमे में मायूसी छाई हुई थी। साउथ अफ्रीकी समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जो क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी अभिषेक की इस अविश्वसनीय पारी को देख दंग थे और अभिषेक की उस पारी की ही चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा, अभिषेक का शतक या कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी या अर्शदीप सिंह की सदी हुई गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।